जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारा यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, एक चेतावनी भरी वीडियो और एक महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो, मेरा पर्सनल अनुभव और युग परिवर्तन से पहले आपको क्या तैयारियां करनी हैं उसके प्रति आपको आगाह करने वाली वीडियो आज आपके लिए प्रस्तुत है। वीडियो के अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो अभी तक यूट्यूब में किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। युग परिवर्तन से पहले आपको क्या इंतज़ामात करने हैं, क्या तैयारियाँ करनी हैं, खुद में क्या चेंजेस लाने हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया जो है एक बड़े परिवर्तन की ओर जा रही है और वो परिवर्तन बहुत जटिल होता है। परिवर्तन जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं होती है। तो जो परिवर्तन के लायक खुद को नहीं बनाते हैं या खुद को नहीं ढालते हैं, वो भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए खुद को परिवर्तन के लायक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज पूरी चर्चा इसी बात को लेकर के है। तो इसमें कुछ हमने बेसिक की पॉइंट्स लिए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आहार का। देखिए, रोटी हमारी प्राथमिकता है। रोटी और पानी ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं और इसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। शायद हम बस वस्त्र नहीं पहनेंगे तो ज़िंदा रह लें, है ना। हमारे पास सोने के लिए अच्छा जो है बेड ना हो तब भी हम रह सकते हैं, या हमारे पास जो है लग्ज़री कंफर्ट्स ना हो, हम जी लेंगे। लेकिन रोटी और पानी के बिना जीना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आहार पे जो है आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें क्या है कि हर प्रकार का अन्न, हर प्रकार का फल, सब्ज़ी इत्यादि खाना आपको अब सीखना चाहिए, क्योंकि आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। ये भी हो सकता है कि हमको कुछ एक ही टाइप की चीज़ खा के कई दिनों तक काम चलाना पड़े। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना है, हमें हर चीज़ खाने का अभ्यस्त होना है। ये नहीं कि मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जो है खाना स्टार्ट करिए। अगर वो सूट नहीं कर रहा है तब भी हल्का सा खाइए, थोड़ा सा खाइए। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें सूट करेंगी। एलर्जी है तो नहीं लेना है, बट वैसे आप ले सकते हैं। कुछ लोग पसंद में नहीं लेते हैं कि मुझको ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, इस टाइप की चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। दूसरा फिर कह सकते हैं कि हमें जो है अपने जो हमारी ऋतुचर्या होती है, जैसे सर्दी गर्मी आ जाती है, धूप आ जाती है, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ी सी सर्दी लगी तो परेशान हो गए, हमको हीटर चाहिए, हमको तापने के लिए कुछ इंतजामात चाहिए। थोड़ी सी धूप हो गई तो हमको छाता चाहिए, है ना, हमको एसी चाहिए, कूलर चाहिए। इस थोड़ी बहुत गर्मी या सर्दी को बर्दाश्त करने के लायक भी अपने शरीर को बनाना पड़ेगा। हर समय एसी और कूलर में भागेंगे तो आगे की टाइम में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपको बहुत कष्ट होने वाला है। इसलिए अभी से ही अपने आप को उस लग्ज़री जोन से बाहर लेकर के आइए। हाथ वाला पंखा थोड़ा बहुत करने की प्रैक्टिस बनाइए, घर में थोड़ा चलता है ना। और ये नहीं कि कभी लाइट कट हो गई तो गाली बकने लगे या बदतमीज़ी करने लगे या चिल्लाने लगे लाइट वालों के ऊपर। थोड़ा सा हमें उन चीज़ों को अपने शरीर को अभ्यस्त बनाना है, थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो ठीक है, आप इंतज़ामात कीजिए, बट थोड़ा आप जो है गार्डन में टहलने निकल गए, कभी गर्मी से बचने के लिए छत पे टहलने निकल गए। कुछ ऐसा भी करना सीखिए जो बिना लाइट के काम आ जाए। और सोलर पैनल्स का इंतज़ाम पहले से करके रखिए, बहुत अच्छी युक्ति है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो हमें सोलर और डीसी फैंस जो होते हैं या डीसी बल्ब्स जो होते हैं, ये हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि यही आगे काम में आने वाले हैं। इसके साथ में जो बैटरी होती है, जिसको इन्वर्टर बैटरी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ होना चाहिए, और वो हमें सोलर पैनल से चार्जिंग वाली युक्ति उसमें हमें उसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चार्ज कंट्रोलर के साथ में। ये सबके घरों में अब होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा पावर जो है कट होने जा रहा है, बहुत बड़ा जो है त्रासदी होने जा रही है पावर के मामले में। क्योंकि आप समझ रहे हैं दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, तो पावर्स कहाँ से जनरेट होती है? या तो कोयले के प्लांट से जनरेट होती है ना, या फिर डैम से बिजली बनती है, अदरवाइज़ न्यूक्लियर से बिजली बनती है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे जो है दिक्कत करेंगी। खनन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा नहीं होगा, कुछ नहीं जान सकते। तो बिजली की व्यवस्था ख़राब होगी आगे। इसलिए हमें सोलर एनर्जी पे, हाथ वाले पंखों पे, और थोड़ा अपनी बॉडी को भी उसके लिए प्रैक्टिकली तैयार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगला फिर हमने पॉइंट लिया है, जो हमने लिया है शयन के ऊपर, यानी सोने के ऊपर। सोने के ऊपर, बैठने उठने के ऊपर, है ना, वस्त्रों के ऊपर जो हम पहनते हैं। तो अभी इन चीज़ों से, फैशन से और इन चीज़ों से बाहर आना है ना। हम लोग बोलते हैं कि स्टाइल या फैशन, ये भूल जाइए।
जो मिल जाए पर्याप्त रूप से वस्त्रों के रूप में, आप अगर 2-3 जोड़ वस्त्र भी हैं आपके पास तो उसमें अभ्यस्त बनाइए खुद को। बहुत ज़्यादा हमें चूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें डिमांडेड नहीं बनना है, नीडी नहीं बनना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो है मल्टीपल ऑप्शंस पाने की तरफ भागने से अच्छा है खुद को अभ्यस्त बनाना। जैसे नानक देव ने 2 जोड़ वस्त्र में शायद 12 से 14 वर्ष काट दिए थे, ऐसा मुझे एक सत्संग में सुनने को मिला था। तो ये भी उस दौर के लोग थे। आज हमको टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स नीड्स को बढ़ाना नहीं है, फैलाना नहीं है, अब उनको समेटना है धीरे धीरे करके। कम से कम में गुजारा करना सीखना पड़ेगा। और यही हमारा शयन के लिए, हमारे जो बहुत ज़्यादा आरामदायक बिस्तर चाहिए या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरी जो है कंफर्ट वाले आइटम्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरत ना हो तो नया घर खरीदने के चक्कर में भी अब नहीं पड़े। पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखना है। आगे आने वाले समय में मनी क्राइसिस जब हो जाएगा तो उस मनी क्राइसिस में जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप बैंक कोलैप्स हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो हाथ में जितना पैसा रहेगा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इस पैसे को वर्ल्ड वॉर से पहले यूटिलाइज़ भी करना पड़ेगा। जो मैंने बता दिया, पैनल्स के रूप में, जो सोलर एनर्जी प्लांट्स के रूप में, या आप कर सकते हैं इसको यूटिलाइज शस्त्र के रूप में। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए उससे शस्त्र खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा यही है भाई, हमारे ऊपर 4 आदमी धमक पड़े तो हमारे पास क्या है अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें यूटिलाइज़ उस पैसे को करना ज़रूरी है। दूसरा, फिर हमें यूटिलाइज़ उसको करना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर से पहले अन्न के रूप में, यानी कि भोजन के रूप में, है ना, अनाज के रूप में। और उसको स्टॉक करने की विधि भी हमें सीखनी पड़ेगी, जिससे हम थोड़ा उसको लंबे समय तक बचा सकें। बाकी भक्ति तो है ही है, बट फिर भी हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल लाइफ स्टाइल में अब करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है योग और प्राणायाम का। ये अब हमें पर डे करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। इससे क्या होता है, प्राणायाम और योग से हम अल्पाहार में या जो है कम मल्टीविटामिन्स जाने के बाद भी बॉडी को बचा कर रख सकते हैं लंबे समय तक, और स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए योग प्राणायाम बहुत आवश्यक है। उसकी विद्याएं सीखिए, कहीं ना कहीं योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, उनसे जुड़िए। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है फिर इच्छाओं पे नियंत्रण करना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई कि हमें जो है अब जो है मैंने बता दिया कि हमें विकल्पों की ओर नहीं जाना है, हमें जो प्राप्त है उस वही पर्याप्त है। ये इस विचारधारा को अब लेकर के आगे बढ़ना है, तभी हम जो है, मैं समझता हूँ आगे वाले परिवर्तन में हम जो है सफल हो पाएंगे। लाइफ को अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के इस समय आ गए और अनकंफर्ट अगर हो रहे हैं तब भी हम अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसके साथ रहना सीख रहे हैं, सामंजस्य बनाना सीख रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद मिट्टी के घड़े वगैरह आप घर में यूज़ कर सकते हैं, कहीं से अगर मिल जाए आपको। हो सकता है आगे फ्रिज वगैरह जो है चलने में भी प्रॉब्लम आए, तो फ्रिज का पानी अभ्यस्त उसका नहीं बनना है, मिट्टी के घड़े ले लीजिए, आप उससे ही पानी पी सकते हो। तो किसी भी चीज़ का हैबिचुअल इस समय बनने से बचना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत अगर अप एंड डाउन हो रहा है, बट ये नहीं कह रहा हूँ कि 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है और आप कूलर नहीं चला रहे हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। बट अगर पावर कट हो जाता है और आप चिल्लाने लगते हो, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, या आप ऐसे हो गए हो कि एसी के बिना जी नहीं सकते हो, तो फिर आपका बहुत मुश्किल है बचना, है ना। कुछ लोग होते हैं उनका कूलर के बिना गुजारा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं बनना है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। युक्त आहारस्य विहारस्य, युक्त आहार विहार में आपको जीना है, संतुलन बना के रखना है। नहीं मिल रहा है तो दिक्कत ना हो, और मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम स्वीकार करेंगे, परमात्मा का दिया हुआ है ना। तो धन को इस समय बचा के रखना है, अपनी ज़रूरतों को सीमित करना है, नए परिवर्तन से प्रति अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, और इच्छाओं पर और फैशन और स्टाइल के नाम पर फिजूल चीज़ों से बचना है। अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या को, आहार को, वस्त्र को, शयन को, आवास को, सबको मैनेज करना है और धन को बचा कर चलना है। तो ये आज की वीडियो का मोटिव था, युग परिवर्तन से पूर्व आपको तैयार करने का। महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि आपको भगवान की भक्ति भी करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अध्यात्म से भी जुड़ना है, क्योंकि कई बार कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि हर तरफ से रास्ता बंद हो जाए तो मैं भगवान बचाने आएगा। ये भविष्य मालिका भी कहती है, और सतग्रंथ भी बहुत सारे कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी भी कहती है कि भगवान के भक्तों का प्रोटेक्शन भगवान स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हमारी अपनी तैयारी होना चाहिए, बाकी प्रभु सब देख लेंगे। तो प्रभु का ध्यान भी आवश्यक है, आध्यात्मिकता भी आवश्यक है, और अपने आप पर संयम भी आवश्यक है, सामंजस्य के लिए अपने आप को तैयार करना भी आवश्यक है। सभी चीज़ें आवश्यक हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था वीडियो का कि आपको एक बार अवेयर किया जाए इसके प्रति। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम
अवश्य लिखिए। और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे आप जो अवश्य जुड़िए। अगर कोई क्वेश्चन है या आपका स्वप्न या कोई अनुभव है भगवान को लेकर के, युग परिवर्तन को लेकर, तो आप kalkikapath@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कल्की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।